माता की चोर की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। चोर की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। भारत का बटोगे तो बटोगे तो हिंदू 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 हिंदू। और आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये तस्वीरें किसी ऐसे मुल्क की होंगी, किसी ऐसे देश की होंगी जहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा होगा। अत्याचार तो हो रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये तस्वीरें कहां की हैं। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, बांग्लादेश की तस्वीरें हैं, या पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी संख्या में पाकिस्तान में हिंदू रहते थे। लेकिन आज वहां की घटती संख्या और भारत की बढ़ती संख्या ने लोगों को अचंभे में डाल दिया है। चलिए हम आपको बताते हैं ये तस्वीरें कहां की हैं। ये तस्वीरें हिंदुस्तान की हैं और हिंदुस्तान में उस जगह की हैं जहां से लोग अक्सर मदद मांगते हैं, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो। ये सब देश की राजधानी दिल्ली से मदद मांगते हैं जब कोई बड़ी विपदा आ जाती है। लेकिन आज दिल्ली खुद मजबूर हो रही है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ के प्रशासन को देखते हुए, यहाँ की सरकार को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आज शायद दिल्ली को अपनी मदद की जरूरत है, क्योंकि यहाँ रह रहे लोग आज मदद मांग रहे हैं कि आज हिंदू अनसेफ है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और यहाँ जब हिंदू अपनी आवाज उठाता है तो इन पर लाठियां चलती हैं, इन पर डंडे बरसाए जाते हैं। यहाँ अभी पीछे करण नाम के एक लड़के की सिलमपुर में हत्या होती है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सिलमपुर की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। ये सिलमपुर का वो इलाका है जहां पर हिंदू घटता जा रहा है और मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। यहाँ के तमाम लोगों के आरोप हैं कि यहाँ पर ना तो पुलिस प्रशासन हमारा साथ देता है, ना यहाँ के सांसद हमारा साथ देते हैं, और ना ही और यहाँ पर जो पुरानी सरकार केजरीवाल की रही ना उसने साथ दिया, और ना अब जो दिल्ली में बनी सीएम रेखा गुप्ता की सरकार है ना उसने हमारा साथ दिया। तो अब इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा कि आखिरकार मदद मांगे तो किससे मांगे। ये लोग आज लाचार हैं क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और ये सुनवाई कौन करेगा, कौन इनकी मदद के लिए उतरेगा। आज ये लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, एक ही डिमांड कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमें कोई और नेता नहीं चाहिए, हमें कोई सरकार नहीं चाहिए, हमें योगी मॉडल चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो योगी मॉडल दे दीजिए, वरना हमें सड़कों पर उतरने दीजिए। आज ये लोग योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं और आज ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये विधर्मी ये आज हमारे साथ इस तरीके से अत्याचार करते हैं, हमारे 15 साल के 17 साल के बच्चों को मार देते हैं, हम करें तो करें क्या। पीछे कुणाल की हत्या हुई तब कुछ नहीं हुआ, तब यहाँ के सांसद कोई मदद करने के लिए नहीं पहुंचे। इससे पहले और भी हत्याएं हुई। एक बात हमें यहाँ और पता चली, यहाँ एक माता जी का बेटे को मारा जाता है और उस केस पर कोई सुनवाई, कोई मदद, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। सोचिए कि जब कार्रवाई नहीं होती है तो आपको क्या लगेगा कि आप बांग्लादेश में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं या फिर पश्चिम बंगाल जैसे ममता के उस शहर में रह रहे हैं जहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, जहां पर आए दिन हिंदुओं के साथ
इतनी मार पिटाई की जाती है कि ममता सरकार मौन रहती है। तमाम वीडियो आपने देखे होंगे, तमाम फुटेज भी आपने देखे होंगे कि जहां पर ममता सरकार मौन रहती है वहां पर आपको कैसा लगेगा। यहां पर तमाम लोग कह रहे हैं कि जब किसी का 15 साल का बेटा जाता है तो उससे पूछिए कि उसके हालात क्या होते हैं, उसके घर के हालात क्या होते हैं। आज यहाँ पर हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि आज सभी हिंदू एक होकर यहाँ न जातियों में बटे न किसी धर्म में बटे। हिंदू हिंदू हाय हाय हिंदू हिंदू हाय हाय हिंदू हिंदू हाय हाय। यहाँ चाहे दलित हो, गुज्जर हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, जाटव हो, वैश्य हो, हरिजन हो, किसी भी समाज से वो आता हो, आज वो सभी एक मंच पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। आखिरकार इन लोगों को इस मंच पर आने की जरूरत क्या पड़ी है? आज दलित को क्यों इस मंच पर खड़े होकर बोलना पड़ रहा है? क्यों आज एक ब्राह्मण को यहाँ पर खड़े होकर बोलना पड़ रहा है? क्यों आज जाट समाज को यहाँ पर खड़े होकर बोलना पड़ रहा है कि आज सभी को एक होना पड़ेगा? क्योंकि तमाम इन लोगों को बांट दिया गया था, इन लोगों को एक होने नहीं दिया। आज यहाँ हर किसी को हर किसी की जाति में बांट दिया। आज उनको उनके फायदे के अनुसार बता दिया कि अगर आप दलित हैं तो आपको ये प्रॉफिट होगा, आप ब्राह्मण हैं तो आपको ये प्रॉफिट होगा, जाट हैं तो ये प्रॉफिट होगा। आज सभी ने इन मंचों पर बैठे जितने समाज के लोग हैं इनको बांट दिया गया। सवाल यह उठता है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन कहां सोई हुई है, क्यों नहीं मदद करती है? आज अगर यहां पर लोगों के अनुसार लोगों का कहना है कि अगर आज यहां पर एनकाउंटर हो जाए और इनके पैरों पर गोलियां लगें और आज जिसने भी जिसके बच्चे को मारा है वो गलत है तो उसके घर को तोड़ा जाए, देखिए योगी मॉडल कितना कारगर होगा, योगी मॉडल का कितना असर होगा कि आज यहाँ पर हत्याएं बंद हो जाएंगी, यहाँ पर लूटपाट बंद हो जाएगी, यहाँ पर स्मैक बिकना बंद हो जाएगा। यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप लग रहा है तो प्रशासन पर लग रहा है, सरकार पर लग रहा है। और लगा कौन रही है? यहाँ की जनता। ये वो जनता है जो पुलिस से आस रखती है कि अगर हमारे साथ कुछ होगा तो ये लोग हमारी मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पर मदद नहीं की जाती। और यहाँ पर लोगों के यही आरोप है कि सिर्फ यहाँ पर उगाई करने आते हैं। आज किसी का लैंटर पड़ रहा हो तो तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन जब अवैध काम हो रहा होता है तो ये क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? लैंटरों पे पैसा लेना तो इनको आता है, लेकिन जब उगाई चल रही होती है तो ये कहां जाते हैं? कब तब क्यों नहीं ये इस पर एक्शन लिया जाता? तो आज तमाम लोग इसी मंच पर उतरे हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सोचिए कि ये दिल्ली के हालात हैं, यहाँ आपको अपनी आवाज नहीं रखने दी जा रही। यहाँ पर रात को आपको परमिशन मिलती है, आपको अपनी आवाज रखने की पूरी आजादी होती है, लेकिन सुबह आते आते होता क्या है? आपकी आवाज को दबा दिया जाता है, आपकी आवाज को नहीं उठने दिया जाता। यहाँ आप देखिए कि बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ये लोग, तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे। इन नारों के साथ हम एक हैं, सेफ हैं, हमें हर किसी से लड़ना है, जुर्म जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इन नारों के साथ ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो सोचिए कि क्या हालात हैं इस देश के कि जब आप अपनी आवाज को ही नहीं रख पा रहे हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में सोचिए कि जब आप अपनी आवाज नहीं रख पाते हैं तो पाकिस्तान में उन हिंदुओं का क्या होता होगा, बंगाल में क्या होता होगा, बांग्लादेश में क्या होता होगा। तो ये बात आपको समझ आएगी कि जब आपको बांग्लादेश जैसे में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको
अत्याचार होते हुए नजर आते होंगे और बर्बरता होती हुई नजर आती होगी तो शायद आपका दिल पसीज जाता होगा या गुस्सा भी आता होगा कि आखिरकार अगर ये हिंदुस्तान में होते तो हम इनको बताते। लेकिन आज ये हालात हिंदुस्तान के भी होते जा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्मैक पीने वाले हैं, जो हत्याएं करने वाले गैंग हैं, उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी तरीके से प्रशासन उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सरकार मौन है, यहाँ के सांसद चुप है, यहाँ के विधायक चुप है। आखिरकार ये कब इस तरीके से एक्शन लेंगे कि इन लोगों के ऊपर अगर एक सख्त कार्रवाई की जाए। योगी मॉडल की लोग मांग कर रहे हैं कि योगी मॉडल आ जाए तो हम इस तरीके से चैन से जी पाएंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो ये हत्याएं, लूटपाट ये सब बंद कर देंगे। क्यों आज योगी की मांग की जा रही है दिल्ली में, जबकि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बीजेपी की सरकार दिल्ली को नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार कामयाब नहीं, हमें योगी मॉडल चाहिए, उत्तर प्रदेश जैसी सरकार चाहिए, उत्तर प्रदेश जैसी पुलिस चाहिए। आखिरकार उत्तर प्रदेश जैसी पुलिस की मांग क्यों हो रही है, क्यों डिमांड योगी की है? कहीं ना कहीं प्रशासन में कमी है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन मौन है, कहीं ना कहीं सरकार मौन है इन लोगों की रक्षा करने में, इन लोगों के बचाव करने में, यहां पर बिकते हुए स्मैक को खत्म करने में। यहां पर कई तरीके की मुहिम चलाई जाती है कि यहां पर स्मैक को बंद किया जाए, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेती सरकार, ना प्रशासन।